अप्रोक्सीमेट नंबर्स की बात करें तो 15 लाख लोग जो है वो पेपर देते हैं अपने बैठ रहे हैं। वो थोड़ा कह रहे हैं यार एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, बट आपको स्पीड बिल्डअप करनी है। 55 क्वेश्चंस में से 53 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ऐसी होती है, यानी कि 5 सालों में बस ऐसे एग्जाम देने जाती है यार। और जरूरी नहीं मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। पेपर में तो क्या बताएं अब आपको, आप बहुत छोटे हैं। जब पेपर दे के आते हैं ना, पेपर दे के आते हैं, सिलेक्शन तो आपको पता ही है कितने लोगों का होता है। लगभग अप्रोक्सीमेट नंबर्स की बात करें तो 15 लाख लोग जो है वो पेपर देते हैं। अप्रोक्सीमेट बात करें, कभी 12 लाख हो सकता है, कभी 13 लाख हो सकता है, 14, 15, 16, तो 15 लाख एक अप्रोक्सीमेट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो 90% से भी ऊपर होते हैं। लोगों को लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, रियलिटी में वो तैयारी नहीं कर रहे होते, वो रियलिटी में टाइम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि 13,50,000 लोग सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं एग्जाम में। उन्होंने बस वो फॉर्म भर देते हैं, जाके देखते हैं, हाँ देख लेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इस तरह का एटीट्यूड होता है, ठीक है। 90% तो सीरियस ही नहीं होते, पता ही नहीं होता एग्जाम क्या से देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। चाहे आप सीरियस हो या नॉन सीरियस हो, इन्हीं दो कैटेगरी में से कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होंगे। कोई भी बच्चा एग्जाम दे के आने के बाद, मैं गारंटी देता हूं इसकी, आप मेरे से साइन करवा के लिख के ले लीजिए, ठीक है, गारंटी देता हूं, जब वो घर आके पेपर देता है ना, घर आके पेपर देखता है, और वो पता अपने मम्मी को, पापा को, अपने रिश्तेदारों को, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को, सबको पता क्या कहता है, ठीक है, भाई पेपर तो बड़ा आसान आया था, है ना, मैंने घर आके सॉल्व किया, सारा पेपर सॉल्व हो गया। अरे भाई सारा पेपर पेपर में सॉल्व करना था, सारा पेपर घर आके थोड़ा सॉल्व करना था। तो एग्जाम में स्पीड ही सब कुछ है, स्पीड विद एक्यूरेसी, ऑब्वियसली एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। पता चले एक्यूरेसी है नहीं, पहले आंसर मार्क कर दिए सारे 1 से लेके 180 तक, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं। वो थोड़ा कह रहे हैं यार एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, बट आपको स्पीड बिल्डअप करनी है। आपको ये सोचना है कि हम आगे कैसे सोचें, 4 स्टेप, वो दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। पेन उठाने पे मजबूर करना पड़ा। अगर देखो फिजिकल में आपको फैक्ट बता देता हूं, जैसे मान लो 45 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 45 में से अप्रोक्सीमेटली बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में 15-16 क्वेश्चन आते हैं, वो 14 भी हो सकते हैं, वो 16 भी हो सकते हैं, ईयर टू ईयर वेरी करते हैं। उनमें से न्यूमेरिकल कितने आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं 10 से 11, मतलब कि अगर 15 क्वेश्चन आएंगे ना उसके फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें से 10 से 11। अब 10 से 11 का मतलब बेटा किसी पेपर में 9 भी हो सकता है, किसी में 12 भी हो सकता है, क्योंकि वो तो ईयर टू ईयर वेरी करता है, बट अप्रोक्सीमेट बताएं 10 से 11 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर उसमें से 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आए तो 10 से 11 न्यूमेरिकल आते हैं। 10 से 11 न्यूमेरिकल 5 सालों में कैलकुलेट करो, यानी कि 55 हो गए, 11 11 11 11 11 55 हो गए। उन 55 क्वेश्चंस में से 53 क्वेश्चंस थिंक विदाउट इंक से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल तो छोड़ो ही छोड़ो, कॉन्सेप्चुअल तो होगा ही थिंक विदाउट इंक से। 55 क्वेश्चंस में से 53 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ऐसी होती है, यानी कि 5 सालों में कोई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके लिए आपको पेन उठाना पड़ता है, मतलब सॉल्व करना पड़ता है, और कैलकुलेशन मुश्किल आ सकती है। मैं मानता हूं, एग्री करता हूं मैं, मतलब कि ना 5 सालों में कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। बाकियों के लिए तो सब आपका यही काम करेगा, और अगर आपको उनके लिए पेन उठाना पड़ गया तो वो मजबूरी है, और वो आपका टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है तो उसका मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो फिजिक्स का टाइम कम मिलेगा आपको, या बॉटनी के लिए टाइम कम मिलेगा, या जूलॉजी के लिए टाइम कम मिलेगा। ठीक है जी। तो इस कारण थोड़ा सोचिए स्पीड को बिल्डअप करने की। बैच स्टार्ट हुए टाइम हो गया, जब बैच स्टार्ट होता है बहुत धीरे धीरे धीरे, मैं वही टीचर हूं जिसने सॉल्यूशन पढ़ाया था, तो पता क्या लिखता था, WB = 4 ग्राम, MB = 40 ग्राम। देख लेना पहली और दूसरी क्लास में से। बट अगर मेरे से सीखने के बाद 1 महीने से जितना भी टाइम हो गया सीखते हुए, अब 1-1.5 महीने बाद अगर आपको विजिबल डिफरेंस ना नजर आए, भाई यार सर की स्पीड भी देखो बढ़ रही है और धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारा लेवल नहीं बढ़ा, हमने सीख लिया है बट लेवल नहीं बढ़ा। वही ढाक के 3 बात पहले थे, ढाक के 3 बात ही बाद में है ना।
तो अगर आपके सीखने के बाद आप में विजिबल चेंज ही नहीं आया, मेरे करने से पहले भी अगर यही करना था, WB 4 ग्राम, अरे भाई ये सिखाने के लिए था यार, ठीक। अब जब टाइम बीतने के बाद यही करना तो फिर सीखा क्या आपने? आज की डेट में तो ये होना चाहिए अच्छा सॉल्यूट है नहीं बचा, एंगल का मास 4 ग्राम दे रखा, नीचे मोलर मास उसका 45 हो 40 होगा, उधर 250 1000 250 1000 गया 4 से 40 गया 10 4 बाय 10 0.4 वाला आंसर आ गया था। इसे ही तो बोलते हैं ना लेवल बढ़ना। क्वेश्चन तो दोनों का सही है, इसका भी सही है और जो हमने थिंक विदाउट इंक से किया वो भी सही है, नंबर तो दोनों को ही 4 मिलने हैं। आप सोचो इसने कितना टाइम लगाया और थिंक विदाउट इंक ने कितना टाइम लगाया। आपको लगता है जी कंपटीशन बहुत तगड़ा है, मैंने बताया ना 90 to 95% जनता तो बस ऐसे एग्जाम देने जाती है यार। और जरूरी नहीं मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। हमने भी कोई एग्जाम क्वालिफाई किए तो हमें पता है ना। एक एग्जाम होता है जो कि बड़ा टफ एग्जाम होता है, उसका नाम होता है गेट। गेट मैं बता देता हूं क्या होता है। जैसे